अब वक्त हो चला है खास विषय पर चर्चा करने का। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि घर में भगवान की मूर्ति खंडित हो जाए तो मन विचलित हो जाता है और सोचने लगते हैं कि शायद कोई अनहोनी होने वाली है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं शशि जी से। दर्शकों, अक्सर मन भ्रमित रहता है कि मूर्ति अगर खंडित हो गई है तो इसका क्या करें। क्या उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? इसके साथ ही लोगों के मन में यह भी भय रहता है कि ये मूर्ति अगर टूट गई तो बहुत अशुभ संकेत है, बहुत अशुभ होने वाला है। कुछ लोगों को इसको लेकर भ्रम फैलाते भी हैं और डराते भी हैं। मूर्ति खंडित होना को लेकर समझ लेते हैं कि मूर्ति जब खंडित होती है तो ये किस चीज का द्योतक है। इसका अर्थ ये हुआ कि मूर्ति का टूट जाना, कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी ओर आ रही थी जिसको कि मूर्ति ने अपने ऊपर ले लिया। यानी पॉजिटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी अगर आएगी तो पॉजिटिव एनर्जी उसको रोकेगी। इसका अर्थ ये है कि कोई आपदा आप पर आने वाली थी और वह टल गई। ये उसका कुप्रभाव मूर्ति ने ले लिया। इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो खंडित मूर्ति है, इसको लेकर दायित्व तो बहुत बड़ा है, इसकी जिम्मेदारी है। खंडित मूर्ति के साथ पूरी श्रद्धा और आदर के साथ इसका विसर्जन करना चाहिए, ना कि किसी चौराहे में या पेड़ के नीचे लावारिस रख देना चाहिए। मैंने कई बार सड़क के किनारे देखा है या फिर किसी वृक्ष के नीचे देखा है भगवान की फटी तस्वीरें, टूटी मूर्तियां। इन्हें देखकर बेहद दुख होता है और मन में एक सवाल भी उठता है कि, और ये सभी के मन में उठता होगा, कि कोई कैसे अपने भगवान की इन मूर्तियों का अपमान कर सकता है, कैसे उन्हें कचरा बनने के लिए छोड़ सकता है, सड़क के किनारे फेंक देते हैं, रख देते हैं। यदि आपके घर में कोई देवी देवता की फोटो टूट जाती है या भगवान का कैलेंडर फट जाता है तो उसका भी यही प्रभाव है जो मूर्ति का है। तो जो फोटो फ्रेम जैसे टूट जाते हैं तो फोटो फ्रेम में ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले उसका कांच अलग कर दें, उसकी बीडिंग अलग कर दें, जो लकड़ी का फ्रेम पीछे अलग कर दें, और उसके बाद फोटो का विसर्जन करें। क्योंकि लोग ऐसे ही टूटी हुई कांच की रखाते, तो वो जो कूड़ा है, जो एक शीशा है, वो एक फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। अलग अलग तरीके से इसको आपको करना है। फोटो निकाल के उसको विसर्जित करनी है। खंडित मूर्तियों या जो फोटोएं हैं, इनको किसी भी तरीके से चौराहे पे बिल्कुल मत रखिए, वरना आपने जो पूजा की है, जो इतने दिन श्रद्धा की है, और वो फोटो खंडित होने के बाद आप उसको चौराहे पे रखा है, उसका अपमान हो रहा है, उसका निरादर हो रहा है। इसको कायदे से विसर्जन करना चाहिए। और विसर्जन करने का जो तरीका है, या तो आप मिट्टी में कहीं दबा दें, और या फिर आपको उसको किसी जल में प्रवाहित करना चाहिए। अब जल में प्रवाहित करने के लिए एक समस्या ये है कि अब मिट्टी की, शुद्ध मिट्टी की मूर्तियां नहीं है, अब तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की आ गई। ये पंच तत्व नहीं है, मिट्टी तो पंच तत्व है। मिट्टी को जब आप पानी में डालेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगी। इसीलिए ये भी एक प्रावधान था कि जब घर में मिट्टी की मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो किसी बड़े पात्र में जल लेते थे और वो मूर्ति उसमें डाल देते थे, और धीरे धीरे करके वो डिजॉल्व हो जाती थी, और फिर उस मिट्टी को किसी मिट्टी में डाल देते थे, उस जल को। दर्शकों, मूर्ति का विसर्जन करने के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करना है। और एक खास बात और ध्यान रखनी कि घरों में आपने अक्सर देखा होगा कि लोग भगवान के कैलेंडर लेते हैं और कैलेंडर को टांग देते हैं, कील में टंगे। और हैरत की बात ये तब होती है जब मानिए फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो वो कैलेंडर हिल रहा है। अब आपके देवता जो आपके इष्ट है, आप अपनी फोटो ऐसी नहीं लगाएंगे, अपने माता पिता की फोटो ऐसे नहीं लगाएंगे कि वो पंखा चले और वो हिले। ये बहुत गलत है। देवता की फोटो आप तभी टांगिए जब उसका पूरा सम्मान करें। आपको अगर कैलेंडर में अच्छी फोटो लग रही है तो आप उसको फ्रेम करा लीजिए, और फ्रेम कराने के बाद जब भी लगानी है तो आधार होना चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ, बिना आधार के टंगी हुई फोटो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये एक तरीके से फांसी के नुमा है। तो ध्यान रखिए कि कैलेंडर कभी भी आप टांगिए नहीं,
उसमें फिर हैंग मत करिए। फोटो है आप अच्छे से लीजिए, वरना कैलेंडर का उपयोग आप न्यूमेरिक तारीखों के लिए करिए, भक्ति के लिए अलग कर लीजिए। इसके अलावा अक्सर घरों में देखा है कि कई कैलेंडर घरों में कई जगह हैं, बहुत ज़्यादा फोटोएं भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनका सम्मान करना है, ये एक बहुत ध्यान रखने वाला है। इसके अलावा अब दीपावली आ रही, अब नए गणेश लक्ष्मी आएंगे। पुराने गणेश लक्ष्मी को जब आप पूजन स्थान में पुराने वाले भी रखे जाएंगे, उनको पूरा सम्मान किया जाएगा, वैसे ही पूजा होगी जैसे नए वालों की हो रही है। और उसके बाद लोग उसको पेड़ में रख देते हैं या घर के बाहर काफ़ी दिन रखे रहते हैं, ऐसा नहीं करिएगा। उनको प्रॉपरली किसी मिट्टी में, जहाँ पे अब तो सरकार की ओर से भी कई जगह बनाए गए हैं विसर्जन, अब तो जल में नहीं करना है, मिट्टी में आप दबा सकते हैं, वो धीरे से डिजॉल्व होके वो मिट्टी में चले। इसका जो कॉन्सेप्ट भी है वो यही है कि कुछ इस तरीके का संस्कार या परंपरा आ रही कि ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ पंच तत्व की है, सब चीज़ मिट्टी में विलीन है। तो कोई भी चीज़ अगर खंडित हो गई है तो उसका विसर्जन होना बहुत ज़रूरी है, उसको जल में या मिट्टी में किसी तरीके इस तरीके से। और खंडित मूर्ति को लेकर बिल्कुल भयभीत नहीं होइए, निगेटिव एनर्जी है, उसने वो खंडित हो गई, आप नहीं लाइए और अपनी पूजा बढ़ा दीजिए। अगर ऐसा होता है कि कोई मूर्ति खंडित हो गई है तो उसके लिए उस देवता का जाप करिए, कुछ पुण्य बढ़ाइए, कुछ और डेवलप करिए। इसी तरीके से आप लोग इस मूर्तियों का विसर्जन अच्छे से करिए।